हे गाइस, तो जैसा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं एकदम डेप्थ में कि आखिर में ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो आइए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं अब कुछ पिक्चर्स के साथ। अब ये सबसे पहले इमेज जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, इसमें हमारा फॉर लूप 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। अब ये जो दूसरी इमेज हमारे स्क्रीन पर आ रही है, इसमें हमारा फॉर लूप 1 से लेकर 20 तक चल रहा है। अब ये जो तीसरी इमेज हमारी स्क्रीन पर आ रही है, इसमें जो हमारा फॉर लूप है वो 1 से लेके 100 तक चल रहा है। अब अगर मैं लास्ट इमेज की बात करूं, लास्ट एंड फोर्थ इमेज की बात करूं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो उसमें हमारा फॉर लूप 1 से लेके 1000 तक चल रहा है। अब इन सारी इमेज को देखने के बाद एज अ बिगनर हम ये सोचने लगते हैं कि यार लूप 1000 तक चल रहा है, यार लूप 100 तक चल रहा है, यार लूप 50 तक चल रहा है। अब हमारे दिमाग में ये गलतफहमी रह जाती है कि यार लूप चल रहा है, कहीं तक भी चले, कितना भी लंबा चले, कितना भी छोटा चले, लूप चल रहा है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही रहेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि चाहे मैं 1 की बात करूं, 10 की बात करूं, 100 की बात करूं, 50 की बात करूं, 500 की बात करूं, 1000 की बात करूं, ये सभी क्या है? ये सभी कांस्टेंट टर्म ही है, ये सभी फिक्स्ड टर्म ही है। और एट द कंपाइल टाइम मैं 50 को 51 नहीं बना सकता, मैं 100 को 101 नहीं बना सकता। तो सेम अगर मैं अपने एग्जांपल्स की बात करूं, तो हमने अपने एग्जांपल्स में क्या किया था? हमने अपने एग्जांपल्स में डायरेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करवाई थी। हमने क्या अपने एग्जांपल्स में क्या वैल्यूज प्रोवाइड करवाई थी? फॉर लूप के अंदर 100 करवाई थी, 50 करवाई थी, 20 करवाई थी। तो मुझे एज अ प्रोग्रामर और कंपाइलर दोनों को ये चीज पता है कि मेरा लूप एक फिक्स नंबर तक ही चलना है, एक कांस्टेंट नंबर तक ही चलना है। अब कंपाइल टाइम पे जो कांस्टेंट टर्म हमने प्रोवाइड की है वो 50 से 51 तो नहीं हो जाएगी, वो 100 से 101 तो नहीं हो जाएगी। अब मुझे और कंपाइलर दोनों को तो ये पता है कि हमारा जो लूप है वो एक कांस्टेंट टर्म तक ही चलना है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ने हमें एक चीज ये सिखाई है कि अगर आपका लूप किसी भी कांस्टेंट टर्म तक चल रहा है, मतलब कि अगर आपने अपने लूप के अंदर एक कांस्टेंट टर्म प्रोवाइड किए, यूजर से नहीं लिए, आपने कांस्टेंट टर्म प्रोवाइड किए, 10 कराइए, 20 कराइए, इवन 1 कराइए, कुछ भी कराइए, तो हमेशा हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ 1 ही होगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें पता है कि एक कांस्टेंट टाइम तक ही चलेगा, हम कांस्टेंट टर्म को नहीं बढ़ा सकते, तो एक फिक्स टाइम तक ही चलेगा। दैट्स वाई इस केस में जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे थे, तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ 1 ही आएगी। चलिए अब सेकंड केस भी देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n कब होगी और कैसे होगी। सपोज करिए कि हमने कोई वैल्यू यूजर से ली है और हम हमारे लूप को उस वैल्यू तक ले रहे हैं जो यूजर ने दी है। तो इस केस में हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इस केस में हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एट द कंपाइल टाइम मुझे एज अ प्रोग्रामर और कंपाइलर दोनों को ही नहीं पता है कि यूजर कौन सी वैल्यू डालेगा। हो सकता है यूजर 1 दे, यूजर 2 दे, यूजर 3 दे, यूजर 100 दे, 200 दे, 300 दे, 500 दे या 1000 दे। हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ना मुझे श्योर है, ना कंपाइलर को श्योर है कि यूजर कौन सी वैल्यू डालेगा। अब जब हमें पता ही नहीं है कि यूजर कौन सी वैल्यू डालेगा, लूप कहां तक चलना है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो लूप है वो कांस्टेंट टाइम तक ही चलेगा? और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो ही कैसे सकती है कि जब हम कंफर्म ही नहीं है कि लूप कहां से कहां तक चलना। ना मुझे कंफर्म है पहले से, वैल्यू आने के पहले से, ना कंपाइलर को कंफर्म है कि लूप कहां से कहां तक चलेगा। मतलब ये सारी चीजें कहां हो रही है? ये सारी चीजें रन टाइम पे हो रही है। रन टाइम पे तो वैल्यूज चेंज हो रही है ना, वैल्यू फिक्स थोड़ी है, वैल्यू कांस्टेंट का है। रन टाइम पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है, 10 डाल सकता है, 20 डाल सकता है, या 30 डाल सकता है, 100 डाल सकता है, 1000। लूप कहीं तक भी चले, ना मुझे श्योर है ना कंपाइलर को श्योर है। तो इस सिचुएशन में हमारा लूप कहीं तक भी चल सकता है। और ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता यूजर कौन सी वैल्यू डालने वाली। तो ऐसी सिचुएशंस जब हम श्योर नहीं हो, जब भी वैल्यू हम यूजर से ले और हमारा लूप उस वैल्यू तक चल रहा है एट द रन टाइम, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमारे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी? O ऑफ n ही होगी, क्योंकि वैल्यूज हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता है यूजर कौन सी वैल्यू डालेगा। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भैया ये O ऑफ n और ये O ऑफ 1 क्या होता है? हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। अगर मैं O ऑफ 1 की बात करूं, तो O ऑफ 1 में 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट नंबर है जो कि चेंज नहीं होता है, एक फिक्स्ड टर्म है। तो जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे ना कि जिसमें हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी? O ऑफ 1 आ रही थी, जिसमें हमारा जो लूप है वो एक कांस्टेंट नंबर तक चल रहा था। तो सिंपल सी बात है, O ऑफ 1 उन्हीं प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है जो कि एक फिक्स नंबर तक चल रहे हो या कांस्टेंट टर्म तक चल रहे हो।
ठीक है, ये तो बात हो गई O ऑफ 1 की। एट द सेम टाइम अगर मैं O ऑफ n की बात करूं तो O ऑफ n में n क्या है, n एक वेरिएबल है। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो n तो एक वेरिएबल ही है ना, और वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है रन टाइम पे, या वेरिएबल्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। तो अभी जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जिन एग्जांपल्स में हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n जा रही थी, जिसमें वैल्यूज जो है वो रन टाइम पे डिसाइड हो रही थी, तो उन्हीं प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए O ऑफ n का यूज होता है, जिसमें वैल्यूज डिसाइड नहीं होती, वैल्यूज चेंज होती है, हमारा लूप कहीं तक भी चले जो हमें पहले से ना पता हो, जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड ना हो, जो कि रन टाइम पे डिसाइड हो। सो आई होप गाइस अब आपको ये सारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने जो इसके पहले जो एग्जांपल देखे थे, जब हम अपने लूप को कांस्टेंट टाइम तक चला रहे थे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 थी, और जब हमने यूजर से वैल्यू लिए और हमने हमारे लूप को यूजर की वैल्यू तक चलाए, तब उस केस में हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n की हुई। तो अब आई होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।